ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੁਗਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੁਗਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ गर्दन थले लम्बी पा दो गर्दन थले ला दो क्या सब स्लिप होया कि पिछले बता खोल जिन्हें चढ़िया हो सकता है जिन्हें कहते हैं चढ़े पाते हाँ जी तो रस्सी को मिलेगी अपने सूखरी जी वो लो गल डेढ़ गल दे उसने भी काम छोड़ देना नेक्स्ट दिन या जो नए आएंगे उसमें सारी बात है गेट पड़ेगा तो वो भी काम छोड़ देगा। अब ये अगर करोगे जो मेरे वाले किचन में रेलिंग नहीं लगाई आपने चौड़ाई वाली वो तीनों दराज में अगर वो चेंज कर देते तो वैलन गुड गया। और दूसरा जो बड़ी अलमारी है जो बड़े वाली अलमारी है अंदर रूम में उसके वो जो हत्तियाँ वो भी लगने वाली जो टूटी हुई हैं और एक स्टोर की लगी हैं और दूसरे स्टोर की भी लगने वाली है। उधर भी ग्राइंडर लग रही है ग्राइंडर Ja, das ist bitte fixen. Aber eigentlich so geht da ja मैं ये लोग करेंगे तो इसे काम ना बाहर ला के रोड देते हैं ना ऐसा थोड़ी देर खड़ोगे ना अजय नहीं ऐसा बड़ा पूरा मिल जाएगा पूरा छाप जगह थोड़ी अंदर होई पर रक्षे भी ना पैर के लगने जिन्नी देर तक नहीं पैरों रस्सा ध्यान खोल लो पैर में दिखो रस्सी डॉक्टर साहब कितने दिन नहीं खोलनी हाँ ज़्यादा लंबी वैसे रस्सी नहीं वो छः बंदे अभी हाँ जी ਲੱਤ ਜੀ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪਈ ਵੈਸੇ ਇੱਧਰ हाँ जी वो एक ਸੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਸੋਏ ਦੀ ਕਰਦਾ हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਗਿਆ 14-12 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ 4-5 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ हाँ बेहतर है टूटता तो भाई पीछे में
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਸੌਦਾ ਦਿਓ ਨਾ ਪਾ ਦੋ अस्सलाम वालेकुम सर, जरा सी देखिए ना सर, कौबुल कुर्बानी के लिए ये जानवर लेकर आए थे, 3.5 लाख रुपए का लेकर आए थे। तो ये जब इन्होंने घर पर लेकर आए तो फर्श पर चिप्स पर जब बांधा तो इसके दोनों पाँव स्लिप होकर ये एक टांग राइट हैंड को खुल गई और दूसरी लेफ़्ट हैंड को खुल गई, और इसका जो टेस्टिकल वाला हिस्सा जो होता है वो फर्श पर मुकम्मल तौर पर फिक्स हो गया, लग गया। यानी कि समझ लें कि 90 का इजाफिया, 90 के इजाफिया के बराबर ही यानी कि ये मुकम्मल तौर पर ये दोनों टांगें खुल चुकी थी, और टांगें खुलने से इसके हिप जॉइंट और स्टैफल जॉइंट को काफ़ी हद तक यानी कि लिगामेंट्स को काफ़ी हद तक खिंचाव पड़ चुका था, जिसकी वजह से ये खड़ा होने के साथ साथ ये लेट जाता था और ये काफ़ी हद तक ये यानी कि अपनी तकलीफ़ को महसूस करा रहा था। 2 से 3 डॉक्टरों ने इसका पहले ट्रीटमेंट किया था, लेकिन वो अपनी कोशिश करने के बाद इसका जवाब दे गए थे। तो हमने इसका क्या इलाज किया, हमने इनको पहले तो तसल्ली दी, यकीन दिया कि ये इंशाअल्लाह ताला हमारे पास इसका इलाज है। तो हमने सबसे पहले इसको रिंगर में नोवामिन की नोवा फास हमने 150 ml ड्रिप डाली, फास फोन 20 ml, और इसके साथ साथ बायोसाल 20 ml, एमिवाई काम 50 ml, बी कम्प्लेक्स 20 ml, सैनोकोबालमेंट 1000 माइक्रोग्राम 10 ml, डेक्सामेथासोन 20 ml, ये हमने इंट्राविनस दी। और इंट्रामस्कुलर तौर पर हमने क्या दिया इसको, कीटोजेट 15 ml, एनरोफ्लोक्सासिन हमने 10 ml का इंजेक्शन दिया। तो थोड़ी ही देर के बाद ये कौबुल जो है कुर्बानी के लिए जो बच्चा लेकर आए थे लोग, ये खड़ा हो चुका था, खुशी की लहर दौड़ चुकी थी, और ये इतनी ज़्यादा खुश थे कि हमारा जानवर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका है। यही हमारा इलाज का तरीका।